दोस्तों, भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और रावण ये रामायण के अहम किरदार माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण में एक किरदार ऐसा भी है जिसे रावण के सर्वनाश का कारण बताया जाता है, जिसके कारण त्रिलोक विजय कहे जाने वाला रावण का अंत हुआ, जिसके कारण सोने की लंका कहे जाने वाली नगरी जलकर काली पड़ गई, जिसके कारण रामायण जैसा महासर्वनाशकारी युद्ध हुआ। दोस्तों, यदि आप भी रामायण होने की असली कारण कैकेयी को मानते हैं तो शायद आपसे भूल हो रही है, क्योंकि रामायण युद्ध का असली वजह तो ये है, जिसके विषय में आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, रामायण का युद्ध त्रेता युग में हुआ था, यानी आज से हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर रामायण युद्ध की गाथा की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, रावण, हनुमान जी और मेघनाथ जैसे शूरवीर शामिल थे, जिनकी गिनती रामायण के मुख्य किरदारों में की जाती है। दोस्तों, हम सब में से अधिकांश लोग यही जानते हैं कि भगवान राम को उनकी माता कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था। ना वो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देती, ना रावण माता सीता का हरण करता, ना रामायण जैसे सर्वनाशकारी युद्ध होता और ना ही रावण की मृत्यु होती। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के पीछे रामायण का वो किरदार छिपा है जिसने रावण के अंत के साथ साथ उसका संपूर्ण वंश ही खत्म करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसे जानता तो हर कोई है लेकिन मानता कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा है, जिसने अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने रावण को उसकी बुराई में साथ दिया और माता सीता का हरण करवाया। यह है इसकी असली सच्चाई। और कौन था शूर्पणखा का पति, आइए जानते हैं। दोस्तों, राक्षस परिवार से होने की वजह से शूर्पणखा को अपना वेशभूषा और अपना रूप बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी, जिसका इस्तेमाल करके ही वह भगवान राम और लक्ष्मण जी से विवाह करने की इच्छा से गई थी। परंतु जब उसने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश, तब लक्ष्मण जी ने अपने तलवार से उसकी नाक काट दी। यहाँ तक तो कहानी सबको पता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीवा नाम के एक राक्षस से होता है, जो कालकीय नाम के राजा का सेनापति था। एक बार जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसका सामना कालकीय से हुआ, जिसमें शूर्पणखा का पति विद्युतजीवा भी शामिल था। रावण ने कालकीय के साथ साथ विद्युतजीवा का भी वध कर दिया। तभी से शूर्पणखा ने प्रण लिया, वह जब तक रावण का सर्वनाश नहीं करा दे वह शांत नहीं बैठेगी। इसके बाद कई वर्ष तक वह लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में रही, जहां उसके भाई खड़ और दूसर भी रहते थे। फिर जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, तब उसने खड़ दूसर को बुलाया, जहाँ पर भगवान राम ने उनको भी मार दिया। फिर वो रावण के पास गई और सीता की सुंदरता और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखने के साथ साथ अपना अपमान भी बताया, जिससे रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने माता सीता का हरण किया। और फिर आगे क्या हुआ ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। तो यदि आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।